Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे हम चार्टिंग के ऊपर स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये साइट है, जो प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आई थिंक और इवन वेरी यूजफुल टू क्रिएट चार्ट। तो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने हिसाब से डिफरेंट टाइप के जो आप टेक्निकल चार्ट यूज बना सकते हैं। आपको कोई भी फ्रेमवर्क चाहिए, आप इवन कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग ही स्पेसिफिक भी यहाँ पे चार्ट बना सकते हैं और स्कैन बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये यूजर फ्रेंडली मुझे लगता है कि नहीं है था। इवन अभी तो ये एआई की हेल्प से हम सीखेंगे कैसे आप, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो अभी आप कैसे विदाउट एनी नॉलेज भी कैसे हम स्कैन्स क्रिएट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत मुझे भी दिक्कत आई, मैं भी कई बार ट्राई करता था तो मुझे स्कैन क्रिएट करना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल लगता था। तो बट फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा किसी ने गाइड, किसी की हेल्प से मैंने यहाँ पे सीखा एंड देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग स्कैन ऑन चार्टिंग आल्सो। तो चलिए आज हम सीखते हैं। दिस इज लर्निंग वीडियो एंड देन दिस इज स्टैंडर्ड वार्निंग एंड डिस्क्लेमर। अगर यहाँ पे कोई भी स्टॉक हमारे स्कैन में आएगा तो वो हम लर्निंग पर्पज के लिए डिस्कस करेंगे। कोई भी यहाँ पे दिस इज नॉट अ कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। सो बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन आप अपने कोई जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक लर्न टू क्रिएट चार्टिंग स्कैन्स। तो इसके लिए आई थिंक यू ऑल आर वेल अवेयर कि charting.com ये हमारा प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ पे हम स्कैन्स क्रिएट करेंगे। तो लेट मी सी। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको charting.com की साइट पे जाना है। तो वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये जस्ट अ मिनट। तो ये आपको लॉगिन आईडी आई थिंक आप इसमें बना सकते हैं आप अपनी। तो उसके बाद आप अपना, आपको ये एक डैशबोर्ड करके ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे स्कैन्स, आपके जितने भी स्कैन्स हम जैसे क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे वो आपके लिस्ट में आप शो होने लगते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चार्टिंग स्कैन क्रिएट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे क्रिएट स्कैनर करके ये ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे भी और भी जगह से भी आई थिंक ये हो सकता है स्क्रीन, जैसे क्रिएट स्कैन डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं, तो क्रिएट स्कैनर यहाँ से भी कर सकते हैं। तो जस्ट हम स्टार्ट करेंगे, हम इजी वे में इसको समझेंगे। अगर आपको बेसिक कुछ भी थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि मान लीजिए, अब मैं आपको यहाँ से एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी स्कैन क्रिएट करना है, मान लीजिए आपको चाहिए कि स्टॉक, ऐसा स्टॉक जो अपने 200 EMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, स्टॉक क्लोज अबव 200 EMA। जस्ट फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आप विदाउट, अभी देखिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझा सकता था। ऐड टैग यहाँ पे करेंगे, देन ये सारी आपके पास सॉरी ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। यहाँ से जो इनका ये ऑप्शन आती है, ठीक है, यहाँ पे ओपन क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। तो मैं उस तरीके से नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये धीरे धीरे जैसे आप देखें, आप ओपन करेंगे तो आपको जब भी स्कैन आप पढ़ेंगे ना, आपने जो लिखा है यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, फिर धीरे धीरे इसका इवन ये देखिए आपके पास यहाँ पे एक हेल्प के लिए भी है, एक्सप्लेन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा कि क्या इसका मीनिंग क्या है। तो ये भी आपको हेल्प करता है कि क्या ये जो क्रिएट हुआ है, क्या क्रिएट से मुझे क्या पता चलेगा। तो यहाँ पे एक हमने क्रिएट किया कि क्लोज अबव 200 EMA। तो मान लीजिए इसमें एक मुझे सबसे पहले क्या देना था कि मार्केट कैप, कोई भी हम स्कैन बनाते हैं तो उसमें एक क्या होता है कि एटलीस्ट हम एक ऐसी एक थ्रेशोल्ड डिफाइन करें कि इससे कम की कंपनीज हमारे स्कैन में ना आए। तो ये मार्केट कैप 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो हमने मान लीजिए बेसिक कंडीशन हमारी लगा दी कि जो मेरा जो स्टॉक होना चाहिए वो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होना चाहिए, और जो मार्केट कैप है उसकी ग्रेटर देन 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो ये हमारा बेसिक, इस तरह से आप कुछ भी आपको यहाँ पे टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अपने आप से मैनुअली बनाने की जरूरत नहीं है। आप एआई की हेल्प से ही कुछ भी, अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है टेक्निकल्स की तो आपको आइडिया है कि मुझे चाहिए क्या। अब मान लीजिए सिंपल मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि स्टॉक मान लीजिए 52 वीक लो से मान लीजिए 50% अबव पे ट्रेड कर रहा हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे क्लोज लिख रहा हूँ, या स्टॉक प्राइस भी लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको ये टेक्निकल लैंग्वेज, ये ज़्यादा टेक्निकल भी नहीं है। स्टॉक प्राइस शुड बी अबव 40% ऑफ 52 वीक लो। तो यहाँ पे कुछ भी, मतलब आपको किस टाइप का सेटअप चाहिए तो आप इस टाइप से क्रिएट करें थे। डेली क्लोज ग्रेटर देन 1 डे अगो, या इसको भी डेली पे ही कर देंगे। तो डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली मिनिमम 252 डेली लॉस। तो अब ये इसने क्या किया, 252 जो डेली लॉस है उसका जो लो इसने आइडेंटिफाई करके 252 दिन जैसे एक साल में एक बनते हैं सेशंस, तो उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि जो हमारा करंट प्राइस होगा वो 1.4 से 40% अब होगा हमारा 52 वीक लो से। ये सारी वो कंपनीज आ गई जहां पे वो अपनी 52 वीक लो से 40% अब पे ट्रेड कर रही हैं। अब आपको ये भी चाहिए कि उसका मूविंग एवरेज का आपने कुछ अलाइनमेंट बनाना है। मान लीजिए 10 EM में अबव 20 EMA, तो ये एक आपने सेटअप बनाया कि उसका जो 10 EMA जो होनी चाहिए वो 20 EMA से ऊपर होनी चाहिए। तो ये भी आपने लगाया, तो यहाँ पे क्या आ गया, डेली EMA डेली क्लोज 10 ग्रेटर देन आपका 20। तो इस टाइप से आप सिंपल सिंपल कुछ भी आपके माइंड में, जैसे आपको चाहिए कि RSI अबव, RSI का कंडीशन लगाना है आपको, RSI अबव 60 लगाना है मान लीजिए, या 50 लगाना है, तो देन आई विल टाइप RSI अबव 60। तो ये ऐसे से आपके स्टॉक कम होते जाएंगे उधर। एंड RSI, और आपको ओवरसोल्ड से भी नीचे रखना है बिलो मान लीजिए 75। तो ये हो जाएगा आपका एक रेंज बन जाएगी। तो 60 से 75 के बीच वाले स्टॉक की आपके इसमें स्कैन में आएगी। अब इसमें मान लीजिए आपको कुछ और भी कुछ बना लगाना है यहाँ पे पर्टिकुलर, तो वो भी इस टाइप से आप बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मैंने जैसे आपको बताया कि इस टाइप से आप कुछ भी आपके दिमाग में है कोई स्कैन, तो आप यहाँ से इसको बना सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे करेंगे तो ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, फिर अपने आप से मैनुअल भी बना सकते हैं। अब एक और तरीका मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि और कैसे आप बना सकते हैं। अब मान लीजिए जस्ट आई विल सी, मैं यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए स्टॉक है जो ओपन कर सकते हैं, या कोई भी एक मैं स्टॉक यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे स्टॉक आ रहा था सपोज करिए ऑर्बिट एक्सपोर्ट। तो इसकी हेल्प से एक बार मैं यहाँ पे ऑर्बिट एक्सपोर्ट, तो मैं एक बार ये जा रहा हूँ इस पे, एंड देन मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का भी साथ में ओपन कर लेता हूँ। तो मुझे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एक सेटअप, मुझे उसके ऊपर कुछ स्कैन बनाना है, तो या तो मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ, तो देन आई विल डिफाइन दैट हेयर ओनली। तो अदरवाइज एक सिंपल तरीका क्या है, मैं चैट जीपीटी की हेल्प लूंगा। तो या तो मैं सिंपल मेरे दिमाग में कोई सेटअप है, फ्रेमवर्क है, तो मैं यहाँ पे बता दूंगा कि क्या होना चाहिए। तो सारा एक मतलब एक स्टॉक क्रिएट क्या बोलूंगा मैं, क्रिएट चार्टिंग स्कैन। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे आप किसी भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो आपको ये क्रिएट कर देगा। ठीक है, चार्टिंग स्कैन टू फिल्टर stocks which are trading in a tight range। चलिए ठीक है, मैं एक टाइप से एक सिंपल एक यहाँ पे मैंने लाइन लिखी, तो ये आपको एक कंप्लीट एक स्कैन बना के दे देगा। तो आप उसको फिर देखना कैसे मॉडिफाई आपको करना है और कैसे कंडीशन ऐड करनी है। एक बार हम सिंपल देखते हैं। तो मान लीजिए इसने टाइट रेंज का ये इसने बनाया है 10 दिन के हिसाब से बनाया, तो आप उसको अगर आपको 10 दिन का चाहिए, इसको आप बोलो कि मुझे 15 दिन का चाहिए या 1 वीक का चाहिए, तो देन आप उस हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या इसने लिख के दिया हमें, लेटेस्ट क्लोज, जो हमारा लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन लेटेस्ट ऐसा में 20। तो पहले बेसिक इसने एक स्ट्रक्चर बनाया कि जो हमारा क्लोज है 20 ऐसा में से ऊपर होना चाहिए, एंड मैक्स 10 हाई, जो 10 दिन का हाई है। ठीक है, उसको मैक्स जो मिनिमम 10 लोज, तो 10 दिन का जो लो से डिवाइड करेगा, और वो उसको क्या कर रहा है कि वो 1.08 से कम होना चाहिए। तो मतलब ये इससे क्या हो रहा है
कि दैट की जो हमारी रेंज है वो 8% की होनी चाहिए। जो स्टॉक है पिछले 10 दिन में 8% की रेंज में ट्रेड कर रहा होना चाहिए। तो दैट इज, इससे हमारा एक टाइट रेंज का एक पैटर्न बन गया। तो लेटेस्ट जो हाई है और लेटेस्ट जो लो है, ठीक है, तो वो जो उसमें आपका वो 3% का इसने बनाया है। एक मतलब 3% का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो उससे कम होना चाहिए। जो लेटेस्ट जो हाई, आई थिंक जो लास्ट डे की कैंडल का लेगा, ये लेटेस्ट हाई जो है लास्ट डे की जो कैंडल है वो बिल्कुल 3% से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो ये और रेंज को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन 0.95 इंटू मैक्स 55। जो फिर 50 दिन का जो हाई है हमारा, तो जो हमारा करंट क्लोज है वो विद इन 5%, मतलब 95% से अब होना चाहिए उसका जो वैल्यू, मतलब विद इन 5% ऑफ अवर 50 हाइज के बीच में ट्रेड कर रहा होना चाहिए। और जो वॉल्यूम होना चाहिए, लेटेस्ट वॉल्यूम शुड बी लेस देन SMA 20। वो टाइट रेंज में क्या है कि मतलब वॉल्यूम ड्राई अप होना चाहिए, तो इसलिए टाइट रेंज में हम ड्राई वॉल्यूम का यूज करते हैं। तो ये सारी इसने बीच बीच में बाद में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दी है। इवन टाइटर VCP स्टाइल स्कैन, और भी अगर आपको टाइट चाहिए तो इसमें 15 दिन में 6% का इसने लिया है। तो इस तरह से बना सकते हैं। फिर इसने 52 वीक हाई ले लिया, उसमें 52 वीक डेली था, वो 3% में क्लोज होना चाहिए। तो इस टाइप से वो आपको और ऑप्शन दे देगा कि आपको और बड़ी ऐसा चाहिए इसमें, और ये ऐड कर सकते हैं, ये ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं फर्स्ट वाले को लूंगा यहाँ पे, आई विल कॉपी इट एंड जस्ट आई विल पेस्ट इट यहाँ पे। तो यहाँ पे जनरेट करूंगा तो ये मुझे इसी तरह का सिमिलर एक सॉरी, मैंने उसी में ही कर दिया, तो उसमें ही ये कंडीशन सारी ऐड कर देगा जो मेरा इसने पहले बनाया हुआ था। ओके, नो इशू। तो चलिए उसी में ही हम कर लेते हैं इसको यूज। तो ये हमारा एक स्कैन बन गया, बट इसमें स्टॉक कोई नहीं आ रहा है क्योंकि ये आई थिंक ज़्यादा कुछ हार्ड हो गया। तो ग्रेटर देन इसमें कुछ थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके देख लेते हैं कि पिछले 10 दिन की जो रेंज होनी चाहिए हम 10% की करके देखेंगे। और ये जो डेली का जो कैंडल है, डेली हाई डेली लो क्लोज ग्रेटर देन, ये थोड़ा सा 50 डेज का 5% में ही बंद होना चाहिए। डेली वॉल्यूम लेस देन, चलिए देखते हैं कोई स्टॉक आ रहा है तो नहीं आ रहा है। इसको अभी हम ये वाला एक ओवरबोट को हटा के देखते हैं, बिकॉज क्योंकि हम ऐसे स्टॉक्स ले रहे हैं कि जो बिल्कुल ही पूर्वी हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और यहाँ पे 50 डेज थोड़ा सा रिलैक्स करके देखते हैं, 90% में कोई स्टॉक आ रहा है। तो यहाँ पे कोई स्टॉक ही नहीं आ रहा है स्कैन में। तो चलिए डेली क्लोज ग्रेटर देन EM एंड डेली, लेट मी सी, कुछ कंडीशन थोड़ी रिलैक्स करने से कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि किसी भी कंडीशन को अनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। तो डिसेबल करके मैं देखता हूँ कौन सी कंडीशन से हमारे पास कुछ एटलीस्ट कोई रिजल्ट तो आए। तो स्कैन तो हमारा क्रिएट हो गया। अब या तो ये स्कैन हमारा इतना स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि इसमें कुछ आज मार्केट का स्ट्रक्चर भी खराब था, तो ये भी रीजन हो जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर खराब होता तो वहाँ पे स्टॉक्स थोड़े से कम आने शुरू हो जाते हैं। तो मे भी ये कहीं एक हमें थोड़ा सा इतना भी कंफर्म करना है कि हमारे स्कैन में कोई इशू तो नहीं है। तो डेली क्लोज यहाँ पे क्या है कि ये भी एक SMA का, इसमें यहाँ पे हम EMA यूज करें तो इसने क्योंकि SMA लेके ये बनाया है स्कैन, मैंने वो एक हटा दिया है थोड़ा सा। लेट मी सी, अभी भी नहीं कुछ आ रहा है। तो इसमें क्या था, SMA लेटेस्ट क्लोज SMA 20 से ऊपर, वो ऑलरेडी हम ऊपर ले चुके थे, ठीक है। वो 200 से ऊपर है। और ये हमने क्या लिया था, डेली क्लोज 10 और 20 EMA, ये हमारा क्रोसो एक बन गया सेटअप। एंड देन डेली क्लोज ग्रेटर देन 50 हाई के बीच में क्लोज होना चाहिए, शुड बी ग्रेट टेस्ट। चलिए, तो इस तरह से स्कैन हमारा क्रिएट हो गया। स्टॉक आई थिंक अभी इसमें कोई नहीं आ रहा है। तो ये एक हो गया, इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। इसको आप सेव करेंगे, अगर आपको सेव करना है तो जस्ट यहाँ पे मोर पे जाएंगे, जस्ट सेव स्कैन, सॉरी। तो यहाँ पे कोई भी आप नाम टाइट रेंज करके, तो मैं पे इसको टेस्ट के नाम से यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेव हो जाएगा स्कैन। चलिए, तो अब हम कुछ और सीखते हैं। नेक्स्ट स्कैन कुछ ट्राई करेंगे। तो मान लीजिए अभी मुझे सपोज करिए कि गोल्डन क्रॉसओवर या डेथ क्रॉसओवर कुछ बनाना है, इस टाइप का बनाना है मुझे, या किसी भी मूविंग एवरेज का मुझे क्रॉसओवर बनाना है। तो क्रॉसओवर कैसे बनेगा, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा क्रॉसओवर बनाने का।
तो मान लीजिए आपको गोल्डन क्रॉसओवर बनाना है। आई थिंक वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो यहीं पे मैं टाइप करके बनाता हूँ पहले। चलिए, क्रिएट अ गोल्डन क्रॉसओवर स्कैन, लेट मी ट्राई। तो गोल्डन क्रॉसओवर में देखिए क्या होता है कि जो 50 डेज मूविंग एवरेज है, यूजिंग में इसको चलिए ऐसा वैसे भी कर सकते हैं। जो आपका 50 दिन की मूविंग एवरेज है वो 200 की मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस करती है। ठीक है, तो ये इसने सीधा ही बना दिया। डेली एसएम में क्लोज जो 50 है, क्लोज अबव, ठीक है, डेली एसएम में 200। तो इसको आप ये भी कर सकते हैं। क्लोज इसने सिंपल बना दिया। एक मैं थोड़ा आपको लॉजिक के हिसाब से बताऊंगा। क्लोज इसको मैं क्लोज अबव एक बारी मैं करता हूँ। क्लोज अबव, इसको ग्रेटर देन में कर रहा हूँ एक बार। जो डेली ऐसा में 50 ग्रेटर देन ये आपका डेली 200। तो इसमें मैं एक चीज में क्या करूंगा, तो ये आज हो गया हमारा कि ये बना रहा है कि ऊपर क्रॉस हुआ है, ग्रेटर देन है आपका 50 वाला ग्रेटर है। ठीक है, तो अब मैं इसमें एक और क्या कर रहा हूं कि एक दिन पहले, तो 1 डे अगो, तो उसमें देखेंगे क्या हमारे रिजल्ट में कोई फर्क पड़ रहा है। जैसे अभी हमारे पास 17 कंपनी इसने दी थी, जो उसने अपने आप से क्रिएट किया था। 17 कंपनी आ रही थी हमारे इस गोल्डन क्रॉस ओवर में। तो अब इसको थोड़े दूसरे तरीके से लगा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 1 डे अगो एस एम ए 50 दैट वॉज लेस देन, तो इससे कम थी, तो भी हमारा एक क्रॉस ओवर बन जाता है। तो मान लीजिए क्योंकि एक दिन पहले वो कम थी, आज वो डेली अभी दैट इज अबव, ये इसको मैं क्या करूंगा, इसको भी 1 डे अगो कर सकते हैं, या आज की जो हमारी आ रही है, या 1 डे अगो की, इसमें दोनों भी चल सकती है। तो 1 डे अगो जो ऐसा में 50 थी वो 1 डे अगो 200 उससे कम थी। तो लेट अस ट्राई कि इसमें कोई फर्क आ रहा है। तो 17 के 17 स्टॉक आज भी इसमें भी सेम ही आ रहे हैं। तो हाँ, ये दोनों तरीके से सेम काम कर रहा है। अब इसमें आप बाकी आपका मार्केट कैप का या जो भी आप एक कंडीशन ऐड करना चाह रहे हैं, तो या आर एस आई को ऐड करना है, वो सब आप वॉल्यूम में ऐड करना है। जैसे वॉल्यूम का लिखेंगे, मार्केट कैप मान लीजिए मैंने लिख दिया, तो अब 500। ठीक है, अब मान लीजिए वॉल्यूम को कैसे लिखूंगा मैं, मतलब वॉल्यूम का अगर मुझे स्कैन इसमें लगाना है, तो वॉल्यूम मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम अबव 20 डे एवरेज, मतलब मुझे जो एक मंथ का मतलब 20 सेशन मान के चलते हैं, तो 20 दिन की एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे स्कैन लगा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम में कुछ डबल इसमें चाहिए कि डेली वॉल्यूम शुड बी अबव 2 टाइम 20 डे एवरेज वॉल्यूम, तो इस टाइप से आप एक वो भी बना सकते हैं कि वो 2 गुना से। अब इसमें क्या था कि इसमें साथ में मल्टीपल का वो ऑप्शन नहीं आ रहा था। अब इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब इस टाइप से जब आपका ये डिजाइन करेगा, तो उससे क्या हो जाता है, आप उसको 1 टाइम पे भी रख सकते हैं, 2 टाइम पे भी रख सकते हैं, 3, 4, 5x, तो एन टाइम तक जो भी आपको ठीक लगता है कि वहां तक वो आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हैं स्कैन, कि आपको 2 गुना चाहिए, 3 गुना चाहिए, 4 गुना चाहिए, तो कितने गुना वॉल्यूम चाहिए, तो ये आप अपने हिसाब से भी, तो ये आपका जो कंपनी फुलफिल कर रही है, तो ये आपका, तो ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर बन गया। जैसे मैं आपको अगर दिखाऊं, कल्याणी इन्वेस्टमेंट, जस्ट फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मान लीजिए कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये हमारी गोल्डन क्रॉसओवर, तो डेली पे हम लेके आएंगे इसको। तो ये क्या था, अभी अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो 50 और देखिए 50 हमारी जो ये ईएमए है, दिस वन इज, ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर टाइप है। तो ये जो हमारी 200 है वो ब्लू कलर में है। ठीक है, तो अब ये देखिए जो हमारी ऑरेंज वाली जो है, ये वाली लाइट कलर, तो उसने ये क्रॉस किया है। थोड़ा सा ये प्रॉपर नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है, ये काफी पीछे का ही रिजल्ट दे रहा है, तो लेटेस्ट तो नहीं है। लेट मी सी, दिस वन इज 100, 20, 50, 100 और 200। तो ये इसका आंसर मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है।
बट एनी हो, तो मोटा मोटा कई बार ये थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको इतना एक्यूरेट भी नहीं देता है, बट एनी हो, तो इस टाइप से हम क्रिएट कर सकते हैं स्कैन जो भी हमें क्रिएट करना है। तो ये हो गया हमारा कि कैसे हम गोल्डन क्रॉसओवर का स्कैन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएट अ स्कैन फॉर डेथ क्रॉसओवर, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। क्रिएट अ स्कैन फॉर डेथ क्रॉसओवर। तो डेथ क्रॉसओवर में क्या होता है कि जैसे गोल्डन क्रॉसओवर में 50 जो आपकी मूविंग एवरेज है वो 200 को क्रॉस कर रही है, तो डेथ क्रॉसओवर में क्या है 50 वाली नीचे मतलब बिलो नीचे क्रॉस करती है, ठीक है। इसमें कोई भी नहीं आ रहा, आई थिंक वॉल्यूम इसमें हम मान लीजिए वन टाइम का भी अगर लें तो क्या किसी में, क्योंकि भी बैंक ऑफ इंडिया में क्रिएट हुआ है। चलिए देखते हैं ये सही स्कैन कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया, लेट अस सी, देखते हैं। तो अब आई थिंक उसमें तो हमारा ये प्रॉपर नहीं आ रहा था, अभी इसमें क्या प्रॉपर आ रहा है हमारा। तो ये हमारा 100 है, नहीं इसमें स्कैन आज ये ठीक आंसर नहीं दे रहा है, दैट इज द रीजन, आई डोंट नो। जनरली आई एम यूजिंग इट डेली, ऐसा कभी वैसे मैं डेथ क्रॉस ओवर को इतना ट्रैक नहीं करता, बट वाई इट इज नॉट गिविंग द राइट आंसर। तो चलिए, तो ये हमारा इस तरह से स्क्रीनर क्रिएट हो रहा है। रिजल्ट हमें थोड़ा सा वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो इस टाइप से हम बना सकते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे किसी भी एक चीज में और क्या कर सकता हूँ, मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा पैटर्न मैंने देखा कि मुझे लगा कि ये पैटर्न बहुत बढ़िया है, ठीक है। जैसे सपोज करिए कि मैंने जैसे यहाँ पे कुछ बना रखे हैं, उसमें मैं देख के आई विल ट्राई, मान लीजिए मेरा कोई मंथली टाइट रेंज का मेरा कोई स्टॉक है सपोज, उसमें मैं देखता हूँ कोई आ रहा है स्टॉक, तो उन स्टॉक्स में से मैं बोलूंगा कि मुझे ऐसा स्कैन एक बना के दो, ठीक है। या मैं चैट जीपीटी के हेल्प से डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ कि मुझे यार मार्क मिनरविनी स्टाइल बना के दो, या मुझे कोई ऐसा चार्ट सेटअप मैंने देखा कि दैट वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो व्हाट आई विल डू, लेट मी फाइंड सम चार्ट सेटअप। मान लीजिए यहाँ पे एक वी एस टी इंडस्ट्रीज, तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक ये मुझे चार्ट सेटअप एक नजर आ रहा है, ये बहुत टाइट रेंज में इस तरह से एक सेटअप है। तो ये सेटअप का मुझे एक स्कैन बनवाना है इससे, ठीक है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको कॉपी करूंगा इस इमेज को। तो जो 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 मुझे लगाना है, देखिए सेटअप मैंने मूविंग एवरेज लगा दिया, आपको आर एस आई भी ऐड करनी है, जो भी ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करके दीजिए। तो अदरवाइज वो वहाँ पे भी उसको ऐड करवा सकते हो बाद में। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आई विल गो, यहाँ पे मैं चार्ट पेस्ट करूंगा। तो क्रिएट चार्टिंग स्कैन टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ पैटर्न। आप इसको ज़्यादा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, चार पांच ऐसे के एग्जाम्पल के लिए कि चार्ट्स को अच्छी तरह से स्टडी करो और मुझे एक एग्जैक्ट स्कैन बना के दो। तो आपको कौन से स्कैन ऐसे बढ़िया लगे, कई कई आपके आपके सामने एक्सपीरियंस में कोई भी ऐसा कोई चार्ट आया, आपने ट्विटर पे देखा, यूट्यूब पे देखा, तो आपको बढ़िया लगा। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे चैट जीपीटी नहीं चल रहा है, समथिंग इशू, वाई। चलिए मैं अपने दूसरे लॉगिन से देख रहा हूँ ट्राई करके, लेट मी सी। तो ये भी एक तरीका है, आप चैट जीपीटी से स्कैन बनवा सकते हैं। तो बहुत ही ये मैं ऐसे कई बार मुझे कोई सेटअप अच्छा लगता है तो इसे मैं यूज करता हूँ, मैं खुद भी अपने लिए भी इसे यूज करता हूँ कि मुझे कोई अगर सेटअप बनवाना है कि यार ऐसा, कई बार मैं खुद भी लिख लेता हूँ, बट एक बार मैं ट्राई करता हूँ कि यहाँ से कुछ एक बार बेसिक बन जाए, फिर मैं खुद अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। तो दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। तो यहाँ पे आई विल ट्राई क्रिएट अ चार्टिंग
scan to identify this type of सेटअप। चलिए तो यहां से देखते हैं, वो लॉगिन में थोड़ा शायद कुछ दिक्कत आ रहा था। लेट अस सी। चलिए तो यहाँ पे ये हमें ऐसा एक सेटअप बना के दे देगा। अब इसमें देखिए ये क्या कर रहा है, क्लोज अबव 20 EMA, वो सारा वहां से रीड करके इसने हमें ये एक फ्रेमवर्क बना दिया। ठीक है, तो जो लेटेस्ट क्लोज है 20 EMA से ऊपर है, 20 EMA 50 से ऊपर है, 50 EMA 100 से ऊपर है, 100 EMA जो है वो 200 से ऊपर है, एंड लेटेस्ट क्लोज जो है वो 200 EMA से ऊपर है। और जो आपका जो स्टॉक प्राइस है वो विद इन 5% ऑफ 52 वीक आपके 250 डेज हाई के बीच में ट्रेड कर रहा है। और लेटेस्ट क्लोज इज ग्रेटर देन लेटेस्ट ओपन। तो जो आपका आज का जो क्लोज भी है वो ओपन से ऊपर हुआ है, मतलब कि पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है। तो लेटेस्ट क्लोज इज जो 20 EMA के 20% की से ऊपर, सॉरी वॉल्यूम जो है तो 20 दिन के एवरेज से ज़्यादा है। तो मैक्स जो 20 हाई और 20 लो, इसने थोड़ा सा रेंज टाइट रेंज का बना दिया इसने। और मिनिमम 20 लो जो है एंड इज ग्रेटर देन लेटेस्ट EMA 20। जो लो है 20 दिन का, तो वो भी मतलब कि इसने देखिए इससे क्या है कि मतलब 20 दिन का जो लो आ रहा है तो वो भी मतलब उसने कोई लो नहीं बनाया है 20 दिन की EMA से ऊपर। ये एक बहुत बड़ी अच्छी कंडीशन इसने यहाँ पे ऐड की है। तो थोड़ा सा वर्जन आपको 2-3 बना देता है कि आपको कौन सा वर्जन ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, तो आप वो भी अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इससे कॉपी करूंगा, तो लेट अस सी कि क्या हमें रिजल्ट यहाँ पे मिलते हैं। मैं एक बार व्हाट आई विल डू कि ये वाला स्कैन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे जनरेट करूंगा। चलिए तो अभी ये इसने सारा मेरा स्कैन क्रिएट कर दिया, बट स्टॉक कोई नहीं आ रहा है बिकॉज कई बार कुछ कंडीशन ज्यादा, जैसे यहाँ पे इसने बहुत टाइट रेंज का, जैसे 15 दिन का 6% के हिसाब से कर दिया। तो मैं यहाँ पे इसे करीब करीब 15% की अगर मैं रेंज लूँ तो शायद यहाँ पे देखते हैं कोई स्टॉक आ रहा है। तो स्टॉक नहीं आ रहे हैं बिकॉज हमारा रेंज बहुत ही टाइट बन रहा है। यहाँ पे कुछ मार्केट की आज कंडीशन में कुछ सेटअप खराब हो जाते हैं, तो उस टाइम पे दिक्कत आती है कि आपके स्कैन में इतने स्टॉक नहीं आते हैं। तो बट वी आर डूइंग इट फॉर लर्निंग पर्पस। तो जैसे वॉल्यूम जो है मैं ग्रेटर देन 20 दिन के एवरेज से 1.5 गुना का हो रहा है। यहाँ पे हम 1 टाइम करके देखते हैं इफ देयर विल बी एनी स्कैन। ओके, नो इशू। अगर कोई नहीं भी आ रहा है तो डेली क्लोज ग्रेटर देन दिस ऑल कंडीशंस आर वेल। तो हमारा मेन पर्पस है कि चलिए कि स्कैन कैसे बनाना है। तो स्टॉक कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, दैट इज नॉट एन इशू। तो दिस वन, तो ये हमने ये दिस वाज टाइट रेंज अबव 200, इसको हम नाम दे देते हैं टाइट रेंज अबव 200 EMA। तो ये एक हमने बना दिया। ठीक है, तो इसको हमने सेव कर दिया। तो आप ये इस तरह से ये अपने पास बना के इसको सेव कर सकते हैं। तो मे बी आज अगर ये बाकी दिन में भी कोई रिजल्ट हमें नहीं देता है तो देन वी हैव टू चेक कि डेली इसमें कोई आ ही नहीं रहा है स्टॉक, तो मे बी हमारे स्कैन में कोई दिक्कत है। तो हमें इसमें थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, कुछ कंडीशंस को इधर उधर करके देखना पड़ेगा। मोटा मोटा ये हमारा एक तरीका कि कैसे हम इसे क्रिएट करेंगे। तो ये हमने सीखा कि कैसे यहाँ से डायरेक्टली AI की हेल्प से। तो इसमें आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए कि मुझे एक ऐसा कैंडलस्टिक हैमर ऐड कर दो लास्ट में। ठीक है, सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी आती है बीच में आती रहती है। तो ये सारे तरीके हैं। तो आपके माइंड में अगर आपको क्लियर है कि आपको क्या चाहिए तो भी आप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप चैट GPT की हेल्प से कर सकते हैं। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप चैट GPT को कुछ भी बोलिए कि मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक चाहिए या किस टाइप के स्टॉक चाहिए या ब्रेकआउट स्टॉक चाहिए, वो आपको देता रहेगा स्कैन बना बना के। आप उसको ट्राई करिए। या फिर जैसे मैंने बताया कि आपने कोई भी चार्ट देखा, आपको अच्छा लगा, जो भी चार्ट आप देखते हैं ट्विटर पे देखते हैं, तो ब्रेकआउट चार्ट जैसे वहाँ पे लोग डालते रहते हैं, तो वहाँ से एक ब्रेकआउट चार्ट वहाँ से उठाइए। तो उसमें उसको बोलिए कि मुझे ये ऐसा ब्रेकआउट सेटअप बना के दो, तो वो आपको बना के देगा। तो आप उसको यहाँ पे चार्टिंग पे ले, तो आपके स्कैन में स्टॉक आएंगे, उसको थोड़ा सा चेक करिए
स्टडी करिए उसका क्या पैटर्न, चार्ट का पैटर्न क्या बन रहा है, तो देन उस अपने हिसाब से उसमें जो भी ट्रेड आपको लेना है उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि बहुत से लोग हैं तो चार्टिंग पे थोड़ा उनको दिक्कत आती है स्कैन बनाने में, तो अभी ये काफ़ी ईजी हो गया ड्यू टू एआई की हेल्प से। और इसमें इवन अगर आप चैट जीपीटी की हेल्प लें तो ये उससे और भी इजी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टली किसी भी चार्ट को लेके डायरेक्टली उसका स्कैन बना सकते हैं, तो दैट इज आल्सो एन ऑप्शन। तो आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल इन यूर लर्निंग। जो चार्टिंग के बहुत लोगों को दिक्कत आती थी आई थिंक, और ऐसी वीडियो आई विल ट्राई टू मेक continuously. So thank you very much for watching this video.